और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नमो रथ को रवाना किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी साथ में मौजूद रहे हैं। कैंसर की जांच के लिए 6 एम्बुलेंस हैं जिनको रवाना किया गया है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान बयान दिया है। ये एक अच्छा प्रयास है, इस बात को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया। तो आज नमो रथ है जिसको रवाना किया गया है और कैंसर का समय से इलाज होना ज़रूरी है, ये भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है। इसके अलावा नीट परीक्षा के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं और पूरा विश्वास है कि पंजाब में बीजेपी जीतेगी। केंद्रीय मंत्री ने ये बयान भी दिया है। तो नीट परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। नमो रथ को लेकर के इसको अच्छा प्रयास, अच्छी पहल बताया और पंजाब में बीजेपी की जीत का दावा किया है। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज करनाल में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने ये नमो रथ है इसको रवाना किया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। कैंसर की रोकथाम के लिए ये नमो रथ रवाना किए गए हैं जो कि कैंसर की जांच करेंगे। कार्तिकेय शर्मा केंद्रीय मंत्री। तो कैंसर जांच के लिए 6 एम्बुलेंस रवाना किए गए और इसको एक अच्छी और सराहनीय पहल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से बताया गया। जैसा आपने देखा कि आज आईटीबी इसकी देखरेख हमारे राज्यसभा के सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी करते हैं। इनकी ओर से एक महिलाओं का जो कैंसर का टेस्टिंग है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर आदि, इसकी टेस्टिंग के लिए और एक अभियान चलाया गया हरियाणा में। पहले से इनकी कुछ गाड़ियां चलती हैं, आज 6 गाड़ियों को हरी झंडी देकर के यहाँ करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर इनको चलाया है, ताकि ये गांव-गांव जाकर और ऐसी जो थोड़ा बहुत भी जिनको शंका होती है कैंसर की, तो वो टेस्ट करा करके और टाइमली अगर टेस्टिंग में डिटेक्ट हो जाए कैंसर तो क्योरेबल है और क्योरेबल होने के नाते से वहाँ से किसी हॉस्पिटल को रेफर करते हैं, तो उसका जो इलाज है जितना शीघ्र डिटेक्ट होगा उतना शीघ्र उसका इलाज संभव है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा सर्विस हमारे कार्तिकेय जी के इनके इनिशिएटिव पर यह चलाई जा रही है। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि इस सेवा का पूरा लाभ उठाएं, ताकि किसी प्रकार की बीमारी से बचने का इससे सुगम उपाय नहीं हो सकता। सर नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सब राजनीतिक पार्टी के लोगों को ये करना ही चाहिए, करते ही हैं, लेकिन जनता क्या समझेगी उनके संपर्क करने को, ये जनता के हाथ में छोड़ देना चाहिए। और अभी तक जो जनता का जो भी विचार बना है इतने वर्षों से, वो आपको ही पता, हमको ही पता। सब लोग जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे, प्रधानमंत्री जी जाएंगे, होम मिनिस्टर जाएंगे। मैं स्वयं अभी पिछले सप्ताह होके आया हूँ। तो इसलिए जहाँ के चुनाव होता है, हमारी पार्टी, हमारी सरकार के लोग सब जगह वहाँ जा करके और जनता के सामने जो तथ्य हैं वो सामने रखते हैं और उसी में से एक वातावरण बनता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि अब बंगाल के चुनाव के बाद पंजाब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। तो करनाल से आज ये नमो रथ हैं जिसको रवाना किया गया है। 6 नमो रथ हैं जिनको रवाना किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं, साथ में सांसद कार्तिकेय शर्मा की भी मौजूदगी थी। प्रयास बेहतरीन है, इस बात को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा और कैंसर की जांच और कैंसर की रोकथाम के लिए ये नमो रथ काम करेंगे। इसके अलावा नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी आज केंद्रीय मंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो करनाल में सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से बयान दिया गया। कैंसर का जल्द ही पता लगने से इलाज संभव है और महिलाओं के लिए ये एक अहम पहल है, ये बात सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कही है। कैंप लगा करके जांच की जाएगी, कार्तिकेय शर्मा की ओर से जानकारी दी गई और महिलाओं के लिए ये पहल अहम है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ये बयान दिया है। तो आज नमो रथ हैं जिनको हरी झंडी दिखाई है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने और इसी दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से भी ये बयान दिया गया है, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने ये बात कही और ख़ासतौर से कैंसर को लेकर के ये महत्वपूर्ण बयान है कि अगर शुरुआती दौर में इसका पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है और कैंप लगा करके जांच की जाएगी, ये बात भी सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कही है।
तो ये महिलाओं के लिए अहम पहल है, इस बात को भी सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बताया। तो ये बड़ी खबर है, करनाल से सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से बयान दिया गया है और कैंसर का जल्द पता लगने पर उसका इलाज संभव है, ये बात सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कही है। महिलाओं के लिए ये एक पहल अहम है, ये सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से बयान दिया गया और कैंप लगा करके जांच की जाएगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बयान दिया है और महिलाओं के लिए ये अहम पहल उन्होंने बताया है। तो कैंसर की जांच अब इन नमो रथ के जरिए, इन एम्बुलेंस के जरिए होगी और कैंसर का जल्द अगर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। महिलाओं के लिए ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है और कैंप लगा करके भी जांच महिलाओं की कैंसर को लेकर के की जाएंगी। तो महिलाओं के लिए अहम पहल सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से बयान दिया गया। करनाल पहुंचे। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये अभियान 17 सितंबर को पिछले साल शुरू हुआ था माननीय मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, और आज ये अभियान करनाल पहुंचा है और 6 गाड़ियां जो कि मेक इन इंडिया के तहत एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है जिसका हमारी माताएं बहनों को सीधे तौर पे फ़ायदा मिल सकता है और लगभग 27 से 28% जो केसेस कैंसर के आते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं और अगर उनका जल्दी स्क्रीनिंग में पता लग जाए तो उनका इलाज हो सकता है, वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रहता है, साधन संसाधन का अभाव रहता है, तो ये एक पहल है कि हम किस तरीके से उनकी चिंता करें कि हम उनके महिलाओं के घर कैसे जा सकते हैं, अपनी माताओं बहनों के गली में, मोहल्ले में, गाँव में, और वहाँ जाकर स्क्रीनिंग कैसे हो सके वनस्पत इसके कि वे खुद स्वयं से चल के अस्पताल में आए। तो ये एक पहल है और आज इस पहल ये करनाल आई है और माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद मिला है, उनका सानिध्य मिला है कि ये कार्यक्रम आज करनाल में शुरू हुआ है। अब ये गाड़ियाँ पूरे करनाल हलके में, पूरे क्षेत्र के अंदर अलग अलग गाँवों में, देहात में घूमेंगी और रोज़ कैंप लगेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो सुविधा है वो पहुंच सके, क्योंकि हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत सबको यूनिवर्सल इंश्योरेंस दी है। तो अगर ऐसा कोई मैटर निकल के आता है तो उनका इलाज हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है, वे ठीक हो सकते हैं और इसी कामना के साथ आज ये इस कार्यक्रम का शुभारंभ। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।